ये कहानी एक प्राचीन शापित आत्मा की है जिसे ब्रह्मराक्षस कहा जाता है। यह आत्मा किसी समय एक महान ऋषि थी, लेकिन अपने क्रोध और शाप के कारण एक राक्षस में बदल गई। वर्षों से वह जंगल के एक पुराने महल में कैद थी, जहां से उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती थी। विराट कोहली, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, किस्मत से इस खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। विराट कोहली एक सीरीज के बाद आराम के लिए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी गांव में पहुंचे। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं और बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित उनका बंगला बेहद खूबसूरत था। लेकिन गांव के लोग इस जगह को अशुभ मानते थे। विराट ने इसे सिर्फ एक लोककथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम विराट और अनुष्का बंगले के पास टहलने निकले। गांव के एक बुजुर्ग पंडित वसुदेव ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बाद उस खंडहर की तरफ मत जाना, वहां ब्रह्मराक्षस का वास है। जो भी उसकी सीमा लांघता है वो वापस नहीं आता। विराट ने इसे मजाक समझा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आप बहुत फिल्मी कहानियां सुनाते हैं, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। रात का खाना खाकर विराट और अनुष्का ने अपनी बालकनी से खंडहर को देखा। वह दूर जंगल में काले साए जैसा दिख रहा था। विराट ने उत्सुकतावश कहा, चलो एक बार जाकर देखते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अनुष्का ने मना किया, लेकिन विराट की जिद के आगे वह मान गई। दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। खंडहर के दरवाजे पर एक बड़ी पत्थर की पट्टी पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो इस भूमि पर कदम रखेगा वह शापित हो जाएगा। अनुष्का ने विराट का हाथ खींचते हुए कहा, वापस चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन विराट ने कहा, बस एक बार अंदर झांक कर देखते हैं, फिर लौट जाएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। विराट ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन वह भी मध्यम हो गई। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज ने उन्हें घेर लिया, कौन है जो मेरे श्रापित द्वार पर आया है? विराट और अनुष्का ने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वह ब्रह्मराक्षस था। ब्रह्मराक्षस ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे शापित स्थान को अपवित्र किया है। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। यदि बचना चाहते हो तो अगले 7 दिनों में मेरा श्राप तोड़ने का उपाय ढूंढो, वरना तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ बंदी हो जाएगी। ये सुनकर अनुष्का बेहोश हो गई। विराट ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों फंसा रहे हो? ब्रह्मराक्षस ने जवाब दिया, मैं एक ऋषि था, लेकिन अपने क्रोध के कारण शापित हो गया। अब मैं इसी खंडहर में कैद हूँ। यदि कोई मेरी आत्मा को मुक्त कर सके तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब विराट को होश आया तो वह खंडहर के बाहर थे। अनुष्का अब भी बेहोश थी। गांव के कुछ लोग उनके पास खड़े थे। पंडित वसुदेव ने कहा, मैंने कहा था वहां मत जाओ, अब तुमने ब्रह्मराक्षस को जगा दिया है। विराट ने पूछा, हमें क्या करना होगा? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, उसका शाप तोड़ने के लिए तुम्हें 7 प्राचीन मंत्र ढूंढने होंगे, जो इस जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। लेकिन हर मंत्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसकी परीक्षा से गुजरना होगा। ये खेल अब तुम्हारे जीवन और मृत्यु का है। विराट ने अनुष्का को होश में लाया और फैसला किया कि वह ब्रह्मराक्षस का सामना करेंगे। ये खेल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये था कि क्या विराट अपनी हिम्मत और चतुराई से ब्रह्मराक्षस को हरा पाएंगे, या ये शाप उनके जीवन का अंत बन जाएगा।
पंडित वसुदेव ने विराट और अनुष्का को बताया कि जंगल में ब्रह्म राक्षस के शाप को तोड़ने के लिए 7 मंत्र छिपे हुए हैं। हर मंत्र के साथ एक खौफनाक परीक्षा होगी। हर परीक्षा तुम्हारे धैर्य, साहस और विवेक की परीक्षा लेगी। अगर तुम असफल हुए तो ब्रह्म राक्षस तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगा, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा। विराट ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं कि पहला मंत्र कहाँ मिलेगा। पंडित ने एक प्राचीन नक्शा दिया जिस पर जंगल के गुप्त स्थानों को चिन्हित किया गया था। नक्शे के अनुसार पहला मंत्र भय की गुफा में छिपा था। ये गुफा घने जंगल के बीचों बीच थी। वहां जाने से पहले पंडित ने विराट को एक ताबीज दिया और कहा, ये ताबीज तुम्हें ब्रह्म राक्षस के प्रभाव से कुछ हद तक बचा सकता है, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है कि तुम परीक्षा में सफल हो पाओगे। विराट और अनुष्का गुफा की ओर रवाना हुए। गुफा के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वहां का माहौल डरावना था। गुफा के बाहर खोपड़ियों का ढेर और टूटी हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों लोग चीख रहे हों, विराट, वापस चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है, अनुष्का ने डरते हुए कहा। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारी हिम्मत को तोड़ने की चाल है। गुफा के अंदर अंधेरा गहराता गया। अचानक विराट और अनुष्का के सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह आग उगल रहा था। विराट ने समझा कि यह ब्रह्म राक्षस की पहली परीक्षा थी। अजगर ने गरजते हुए कहा, यदि तुम पहले मंत्र को पाना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। अगर तुम असफल हुए तो ये गुफा तुम्हारी कब्र बनेगी। अचानक गुफा की दीवारों पर विराट के जीवन के सबसे डरावने पल दिखने लगे। वह पल जब वह अपने करियर में बुरी तरह असफल हुआ था, जब उसने अपने करीबी दोस्त को खो दिया था। हर दृश्य उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अनुष्का ने कहा, विराट, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, डर पर काबू पाओ। विराट ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अपने डर को काबू में कर सकता हूँ। यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे पास करूँगा। अजगर ने विराट पर हमला किया, लेकिन विराट ने समय रहते एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे पीछे धकेल दिया। अचानक एक शिला के नीचे पहला मंत्र चमकने लगा। विराट ने मंत्र को जोर से पढ़ा, ओम भय नाशाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अजगर गायब हो गया। गुफा की दीवारें शांत हो गईं और चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई। विराट ने पहला मंत्र सफलतापूर्वक पा लिया। गुफा से बाहर निकलते ही पंडित वसुदेव वहां खड़े मिले। उन्होंने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन दूसरी परीक्षा और भी कठिन होगी। अगले मंत्र को पाने के लिए तुम्हें क्रोध की झील पर जाना होगा। वहाँ ब्रह्म राक्षस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। अनुष्का ने कहा, विराट, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, ये सब बहुत खतरनाक है। लेकिन विराट ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर हम रुक गए तो ब्रह्म राक्षस और ताकतवर हो जाएगा। हमें तुरंत दूसरी परीक्षा के लिए निकलना होगा। जैसे ही दोनों क्रोध की झील की ओर बढ़े, रास्ते में अजीब आवाजें और साए उनका पीछा करने लगे। जंगल गहराता जा रहा था और हवा और ठंडी होती जा रही थी। विराट को समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल था। विराट और अनुष्का दूसरी परीक्षा क्रोध की झील की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वातावरण धीरे धीरे और डरावना होता गया। हवाएं अजीब अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं और पेड़ पौधों की छायाएं जीवित लगने लगी। अनुष्का डर के मारे विराट के करीब चल रही थी। ये ब्रह्म राक्षस का जाल है, विराट ने कहा। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे,
पंडित वसुदेव की कही बातें उनके दिमाग में गूंजने लगी। क्रोध की झील तुम्हारे मन के भीतर छिपे क्रोध और अहंकार को जागृत करेगी। अगर तुम अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाए तो झील तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। क्रोध की झील एक गहरी ठहरी हुई पानी की झील थी। उसकी सतह पर खून के रंग की हल्की परछाई नजर आ रही थी। झील के किनारे पर पुराने समय के योद्धाओं की पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। विराट ने झील के चारों ओर देखा, लेकिन वहां मंत्र का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही उन्होंने झील के पास कदम रखा, पानी के अंदर से एक भयानक आकृति उभरी। यह एक छायादार योद्धा था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने विराट की ओर अपनी तलवार उठाए और गरजते हुए कहा, तुम्हें अपना गुस्सा त्यागना होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सबसे गहरी चोटों और अपमानों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अचानक विराट को झील के पानी में अपने पुराने जीवन के दृश्य दिखने लगे। वो पल जब किसी ने उसके खेल का मजाक उड़ाया था। वह दिन जब उसने गुस्से में आकर एक महत्वपूर्ण मैच खो दिया था। झील की गहराई से आवाज आई, तुमने अपने गुस्से से कई बार खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाई है। क्या तुम अपने क्रोध को त्याग सकते हो? विराट का मन गुस्से और अपराध बोध से भरने लगा। उसकी मुट्ठियां कसने लगी और उसने महसूस किया कि झील का पानी उसके पैर खींचने लगा है। अनुष्का ने चिल्लाकर कहा, विराट, ये क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे हरा दो। विराट ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन से गुस्से को निकालने की कोशिश की। मैंने अपने गुस्से से बहुत नुकसान किया है, अब मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, झील का पानी शांत हो गया। छायादार योद्धा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और झील की सतह पर एक शिला चमकने लगी। विराट ने शिला के पास जाकर मंत्र पढ़ा, ओम क्रोध विजयाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, झील की लालिमा गायब हो गई। वातावरण हल्का हो गया और छायादार योद्धा अदृश्य हो गया। विराट ने राहत की सांस ली। झील से बाहर निकलते ही पंडित वसुदेव की छवि फिर प्रकट हुई। तुमने क्रोध पर विजय पा ली है। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होगी। तुम्हें माया का किला ढूंढना होगा। वहाँ ब्रह्म राक्षस तुम्हारे विश्वास और निर्णय शक्ति को परखेगा। अनुष्का ने कहा, ये सब बहुत मुश्किल है। हर परीक्षा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमने 2 परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हमें ब्रह्म राक्षस को हराना ही होगा। जैसे ही वे माया के किले की ओर बढ़ने लगे, जंगल और भी अजीब और रहस्यमय हो गया। रास्ते में कई डरावने दृश्य दिखाई दिए, लेकिन विराट और अनुष्का ने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई। अब सवाल ये था कि माया के किले में उनकी क्या परीक्षा होगी और क्या वे इसे पार कर पाएंगे। विराट और अनुष्का ने माया का किला पहुंचने के लिए घने जंगल का रास्ता लिया। रास्ते में हर कदम पर डरावनी छवियां और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। विराट ने पंडित वसुदेव द्वारा दिया गया ताबीज कसकर पकड़ा। जैसे ही उन्होंने किले की दहलीज पर कदम रखा, किला अचानक भव्य और चमचमाते महल में बदल गया। हर चीज इतनी वास्तविक लग रही थी कि अनुष्का चौंक पड़ी। ये कैसा जादू है? अभी तो ये किला टूटे खंडहर जैसा लग रहा था। विराट ने सतर्क होकर चारों ओर देखा और कहा, यह माया है, सब कुछ भ्रम है, हमें सावधान रहना होगा। किले के अंदर प्रवेश करते ही विराट और अनुष्का एक विशाल दालान में पहुंच गए। वहां सोने और हीरे से जड़ा एक सिंहासन था, जिस पर बैठा एक चमचमाता आकृति का व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं माया का रक्षक हूँ। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी लालच और भ्रम को हराना होगा। यदि तुम मेरी चाल में फंसे तो ये किला तुम्हारा अंत बन जाएगा।
सिंहासन अचानक गायब हो गया और विराट और अनुष्का खुद को एक सुनहरे खजाने से भरे कमरे में पाए। वहां सोने, चांदी, हीरे और रत्नों का ढेर लगा हुआ था। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस यहाँ रुक जाओ, ब्रह्म राक्षस के खेल को छोड़ दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है या सब कुछ खोना है। अनुष्का ने घबरा कर कहा, विराट, शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, ये सब कुछ असली लगता है, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन विराट ने उसे संभालते हुए कहा, ये ब्रह्म राक्षस का जाल है, ये सब माया है, हमें अपनी सोच पर काबू रखना होगा। जैसे ही विराट ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, सोने और चांदी के टुकड़े हाथ में उठाकर राख बन गए। चारों ओर से किले की दीवारें हिलने लगी और अजीब साए दिखने लगे। विराट ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इन चमकती चीजों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी आत्मा को बचाने आया हूँ, मुझे इन माया जाल में नहीं फंसना। उसने जोर से कहा, मैं ब्रह्म राक्षस के खेल को पार करूँगा, मुझे भ्रम से दूर रहना है। अचानक माया का रक्षक प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने लालच और भ्रम को हराया, लेकिन यह अंत नहीं है, आगे की परीक्षाएं इससे भी कठिन होंगी। कमरे के बीचों बीच एक शिला प्रकट हुई जिस पर तीसरा मंत्र लिखा था। विराट ने मंत्र पढ़ा, ओम सत्य प्रकाशाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पूरा किला फिर से खंडहर में बदल गया। विराट और अनुष्का ने राहत की सांस ली। किले से बाहर निकलते ही पंडित वसुदेव फिर प्रकट हुए। तुमने माया को हराया, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी। तुम्हें भयभीत घाटी में जाना होगा, जहां तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास परखा जाएगा। अनुष्का ने थके हुए स्वर में कहा, हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? ये बहुत कठिन होता जा रहा है। विराट ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये लड़ाई हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, हमें इसे पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वे भयभीत घाटी की ओर बढ़े, आसमान में बादल घने और काले हो गए। हवाओं में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आ रही थी। घाटी का रास्ता खतरनाक और डरावना था। अब सवाल ये था कि क्या विराट और अनुष्का इस परीक्षा में भी सफल हो पाएंगे। विराट और अनुष्का भयभीत घाटी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता संकरा और धुंध से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां ऐसे झूल रही थी जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अनुष्का ने डरते हुए कहा, ये जगह इतनी सन्नाटेदार और डरावनी क्यों है? विराट ने उसे शांत करते हुए कहा, ये सब हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए है। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर चलना होगा। जैसे ही उन्होंने घाटी में कदम रखा, अचानक जमीन हिलने लगी। घाटी के दोनों ओर की चट्टानें हिलने लगी और आसमान में भयानक काले बादल छा गए। घाटी के अंदर उन्हें एक बड़ा पुल दिखाई दिया जो दूसरे किनारे तक जाता था, लेकिन पुल टूटा फूटा और कमजोर लग रहा था। घाटी के नीचे गहरी खाई थी जिसमें आग जल रही थी और अजीब आकृतियां ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, एक डरावनी आवाज गूंजी, अगर तुमने ये पुल पार कर लिया तो तुम्हें चौथा मंत्र मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हारे साहस का परीक्षण करेगा। विराट ने पुल की ओर देखा। पुल पर हर कदम उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। विराट ने पहले कदम पर जैसे ही पैर रखा, पुल के नीचे से एक भयानक आकृति उभरी। वह विराट की हूबहू परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें क्रोध और भय से भरी हुई थी। तुम कमजोर हो विराट, तुमने अपने जीवन में असफलताओं को बार बार झेला है, तुम कभी ब्रह्म राक्षस को हरा नहीं सकते। अनुष्का ने डरते हुए कहा, ये तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, इसे नजरअंदाज करो। विराट ने अपनी परछाई की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं,
लेकिन मैं उनसे सीख चुका हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई गायब हो गई और पुल का पहला हिस्सा स्थिर हो गया। जैसे ही उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया, इस बार अनुष्का के सामने एक और छवि प्रकट हुई। वह विराट की घायल अवस्था थी, जैसे वह किसी गंभीर चोट में हो। वह दर्द से चिल्ला रहा था, देखो, अगर तुमने उसे इस परीक्षा में आगे बढ़ने दिया तो वह मर जाएगा। वापस लौट जाओ, उसे रोको। अनुष्का ने घबराकर विराट को पकड़ लिया और कहा, विराट, हम और आगे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी जान का डर है। विराट ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हम अब रुक गए तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे भरोसा रखो। अनुष्का ने अपने डर पर काबू पाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुल के आखिरी हिस्से तक पहुँचते ही विराट और अनुष्का ने देखा कि एक पत्थर पर चौथा मंत्र चमक रहा था। विराट ने उसे जोर से पढ़ा, ओम धैर्य विजयाय नमः। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, पुल के नीचे की खाई गायब हो गई। घाटी का वातावरण शांत हो गया और एक उजाला चारों ओर फैल गया। पंडित वसुदेव की आवाज फिर गूंजी, तुमने चौथी परीक्षा में सफलता पाई। अब अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी। 5वां मंत्र मृत्यु काल मंदिर में छिपा है। वहाँ तुम्हारा सामना जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों से होगा। अनुष्का ने कहा, विराट, हर परीक्षा के साथ यह और भी कठिन हो रहा है। क्या हमें रुकने का समय नहीं मिलेगा? विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारे पास समय कम है। ब्रह्म राक्षस हमें कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें मजबूत बने रहना होगा। जैसे ही दोनों मृत्यु काल मंदिर की ओर बढ़े, जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। मंदिर के पास जाते हुए चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अब सवाल ये था कि जीवन और मृत्यु की इस परीक्षा में विराट और अनुष्का कैसे सामना करेंगे। जैसे ही विराट और अनुष्का मृत्यु काल मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह मंदिर घने काले जंगल के बीच स्थित था। मंदिर टूटी फूटी अवस्था में था, लेकिन उसमें से एक भयानक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन यंत्रों और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी थी। अनुष्का ने सहमे हुए कहा, ये जगह किसी और दुनिया की लग रही है। विराट ने उसे ध्यान-धस बंधाया, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमें इसे हर हाल में पार करना होगा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही चारों ओर से घंटियों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। माहौल भारी और डरावना हो गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल यंत्र था। ये 2 दरवाजों में विभाजित था। एक दरवाजे पर लिखा था मृत्यु और दूसरे पर लिखा था जीवन। मंदिर की दीवारों पर एक भयानक छवि उभरने लगी, जिसमें ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें चुनना होगा कि किस दरवाजे से गुजरोगे। लेकिन याद रखना, सही दरवाजे का चुनाव करना आसान नहीं होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अनुष्का ने डरते हुए कहा, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा दरवाजा सही है? विराट ने दोनों दरवाजों की ओर देखा और कहा, यह एक मानसिक परीक्षा है। हमें अपनी बुद्धि और दिल की आवाज पर भरोसा करना होगा। जैसे ही विराट ने दरवाजों की ओर कदम बढ़ाया, ब्रह्म राक्षस ने एक और चाल चली। विराट और अनुष्का के सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों के दृश्य प्रकट होने लगे। विराट को अपनी माँ और बचपन का वो पल दिखा, जब उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। क्या तुमने कभी अपनी माँ के दर्द को समझा? तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी ओर अनुष्का को वो दृश्य दिखा, जब विराट किसी गंभीर चोट के कारण अस्पताल में था। तुम्हारा प्यार उसे बचाने के लिए काफी नहीं होगा। क्या तुम उसे मौत के दरवाजे पर ले जाओगी? विराट ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब भ्रम है।
हमें अपने डर को हराना होगा। दोनों दरवाजों पर ध्यान देते हुए विराट ने कहा, मृत्यु और जीवन एक दूसरे की पूरक हैं। हमें जीवन को पाने के लिए मृत्यु को स्वीकार करना होगा। यही सच्चाई है। विराट ने साहपूर्वक मृत्यु के दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। ब्रह्म राक्षस की आवाज फिर गूंजी, तुमने सही चुनाव किया, लेकिन ये तुम्हारा अंत नहीं है। अभी भी अंतिम मंत्र तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। दरवाजे के पीछे एक प्राचीन पुस्तक में 5वां मंत्र लिखा था। विराट ने उसे पढ़ा, ओम मृत्युंजयाय नमः। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, मंदिर में फैली सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। विराट और अनुष्का ने राहत की सांस ली। मंदिर के बाहर पंडित वसुदेव प्रकट हुए और बोले, तुमने मृत्यु को समझा और स्वीकार किया। अब अंतिम परीक्षा तुम्हारे प्रेम और विश्वास की होगी। अंतिम मंत्र चिरकाल वेदी पर है, जहां ब्रह्म राक्षस खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनुष्का ने विराट का हाथ थामते हुए कहा, अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। हमें इसे हर हाल में जीतना है। जैसे ही वे चिरकाल वेदी की ओर बढ़े, वातावरण और भी डरावना और भारी हो गया। आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी और चारों ओर अजीब साए घूमने लगे। ब्रह्म राक्षस का असली रूप सामने आने वाला था। विराट और अनुष्का चिरकाल वेदी की ओर बढ़ते हुए एक गहरी खाई के किनारे पहुँचे। खाई के पार एक विशाल भव्य स्थान था, जहां चारों ओर ज्वालाएं उठ रही थीं। बीच में एक बड़ी वेदी थी, जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर अजीब गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। विराट ने अपनी मुट्ठी कस ली और दृढ़ता से कहा, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हमें हार मानने का कोई अधिकार नहीं। अनुष्का ने सहमते हुए कहा, ये जगह किसी दूसरे ही लोक जैसी लग रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही दोनों चिरकाल वेदी के पास पहुँचे, ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट हुआ। उसका शरीर ज्वालाओं से ढका हुआ था और उसकी लाल आंखों में भयानक क्रोध और घृणा थी। उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी बनाई हर परीक्षा पार कर ली, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लूंगा। विराट ने कहा, तुम हमारे डर और कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें तोड़ना चाहते हो, लेकिन हमारा प्रेम और विश्वास तुम्हारी सारी चालों को खत्म कर देगा। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा और बोला, अगर तुम्हारा प्रेम और विश्वास इतना मजबूत है, तो साबित करो। तुम्हें अंतिम मंत्र पाने के लिए एक बलिदान देना होगा। वेदी के सामने ब्रह्म राक्षस ने विराट और अनुष्का के सामने एक कठिन शर्त रखी। उसने कहा, तुम दोनों में से एक को अपनी आत्मा त्यागनी होगी, ताकि दूसरा जीवित रह सके। सोचो, कौन बलिदान देगा? लेकिन याद रखना, यह अंतिम परीक्षा है। अगर तुमने गलती की, तो दोनों की आत्मा मेरी होगी। अनुष्का ने बिना देर किए कहा, मैं अपनी आत्मा त्यागने के लिए तैयार हूँ। विराट, तुम्हारा जीवन मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं ये बलिदान कर सकती हूँ। लेकिन विराट ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, ये लड़ाई मेरी है। मैं ये बलिदान दूंगा। तुम मेरे बिना भी जी सकती हो। अनुष्का ने रोते हुए कहा, नहीं विराट, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ब्रह्म राक्षस ने दोनों की बहस को देखकर कहा, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन पहले हार मानता है। विराट ने गहरी सांस ली और अनुष्का की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी कोई जीत अधूरी है, लेकिन अगर हमें इस बुराई को हराना है, तो हमें एक दूसरे के साथ मरने और जीने का वचन देना होगा। हम दोनों अपनी आत्मा त्यागने के लिए तैयार हैं। जैसे ही विराट और अनुष्का ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ब्रह्म राक्षस के सामने खड़े होकर यह कहा, अचानक पूरी वेदी तेज रोशनी से भर गई।
ब्रह्म राक्षस गुस्से में चिल्लाया, ये संभव नहीं, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया। प्रेम और विश्वास की शक्ति ने मेरे अभिशाप को खत्म कर दिया। रोशनी के बीच अंतिम मंत्र प्रकट हुआ, ओम प्रेम विश्वासाय नमः। विराट ने मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ब्रह्म राक्षस दर्द से चिल्लाते हुए जलकर भस्म हो गया। चिरकाल वेदी से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और वातावरण शांत हो गया। पंडित वसुदेव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने प्रेम और विश्वास की शक्ति से शापित ब्रह्म राक्षस को हराया। ये तुम्हारी सच्ची विजय है। अब ये भूमि शुद्ध हो गई है और तुम दोनों ने इस दुनिया को एक बड़े संकट से बचा लिया है। विराट और अनुष्का ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने संघर्ष को याद करते हुए हाथ जोड़कर वेदी के सामने प्रार्थना की और अपने सफर की ओर बढ़ गए। इस कहानी ने साबित किया कि प्रेम, साहस और विश्वास हर भय और बुराई को हरा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।